This is Sufa International College, Shivpura campus, and I am your lecturer Muhammad Alhanwar, and this is the course Introduction to Heat and Thermodynamics, and this is our lecture number 3. And in this lecture we will learn some basic concept of statistical mechanics, and then we will learn statistical distribution, and then we will find how we can find the mean values, mode and these terms. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्या है। ये एक ब्रांच है जो कि हमारे पास किसी भी किस्म की जो हमारे पास सैंपल लिए गए होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, उनका आपस में मुवाजना करने के लिए स्टडी करते हैं। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी साइंस की ब्रांच है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ सैंपल लेते हैं। सैंपल वो हमारे पास किसी भी जगह की एक पॉपुलेशन का भी हो सकता है, किसी एक जगह पे जो हमारे पास क्रॉप्स हैं उसका भी सैंपल हो सकता है, किसी भी किस्म का सैंपल हो सकता है। उस सैंपल को लेने के बाद उसकी जो मेजरमेंट्स की जाती हैं कि ये हमारे पास कितनी है, फिर उसका हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये इस वजह से ये हमारे पास जो हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि हम इसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस के सैंपल लेंगे और उनका हम प्रेशर और ये इस तरह करके मुख्तलिफ जो क्वांटिटीज़ हैं उनका आपस के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह उसने एक एग्ज़ाम्पल दी है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, उसने कहा हमने क्या किया गया, बैटरीज़ को हमने उसका ऑर्डर किया, वो 50,000 बैटरी थी, जिसमें से 1% जो है हमारे पास वो बैटरी जो है वो ख़राब हो गई, ये डिफेक्टिव है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने अगर उनको रिप्लेस करना है तो हमें ये पता चलना चाहिए कि जो हमारे पास 1% है वो कितनी बैटरीज बनती हैं। तो अगर हम 50,000 का 1% निकालें तो वो 500 बैटरीज हैं। तो इस तरह करके ये हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो हमारे पास कंपैरिजन इसके अंदर किया जाता है। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो हमारे पास क्वांटिटीज़ की फॉर्म के अंदर आती हैं। जिस तरह हमारे पास उसने, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ, डाटा इज़ क्वांटिटेटिव इफ द ऑब्जर्वेशन और measurements on the given variable of a sample or population have a numerical values, यानी कि नंबर की फॉर्म के अंदर अगर हमारे पास वैल्यूज़ बोली जाएँ तो वो हमारे पास क्वांटिटेटिव होंगी, जिसके अंदर हमारे पास हाइट है, वेट है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं। ये आप इनके नंबर बताएंगे। हाइट है, आप कहेंगे इसकी हाइट 5 फीट 10 इंच है, ये जितनी भी है। वेट इसका हमारे पास 70 kg है। तो ये हमारे पास एक नंबर्स हैं। तो ये इस तरह का जो डाटा होता है उसको हम क्वांटिटेटिव डाटा बोलते हैं। तो अगर हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म के अंदर ये हमारे पास डाटा लिया जाए उसको हम क्वालिटेटिव डाटा बोलते हैं। और वो हमारे पास जिस तरह कलर है, कलर आपको पता रेड होता है, हम इसको 1 2 3 5 नहीं बोल सकते, नंबर्स की फॉर्म में नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ये जो डाटा होगा हमारे पास कलर है, येस नो आंसर की फॉर्म के अंदर है। ये अक्सर आपको स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा कि अगर एक आपने कहीं से कोई डाटा कलेक्ट किया है, स्टूडेंट से कोई क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो स्टूडेंट्स उसका आंसर येस या नो में देते हैं, तो वो डाटा जो हमारे पास होगा वो क्वालिटेटिव डाटा होगा। तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा या क्वालिटेटिव डाटा, इसके अंदर हम स्टैटिस्टिक के अंदर डील करते हैं। तो इसकी हमारे पास मुख्तलिफ तरह से डीलिंग्स होंगी। तो इसको हम अपनी थर्मोडायनामिक्स के अंदर इस तरह करके स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो डाटा हम मुख्तलिफ तरह से क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हम इकट्ठा करेंगे तो उसको हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो डाटा है वो किस फॉर्म के अंदर आएगा। तो इसके लिए जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स हैं, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन है और चाई स्क्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लेकिन इसके अंदर हम जो डिटेल के साथ अभी स्टडी करेंगे वो हमारे पास सिर्फ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास सैंपल है उस सारे सैंपल को हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। मसलन यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, वी मे बी इंटरेस्टेड इन द एज ऑफ ह्यूमन। फ़र्ज़ करें हम इंसानों की एज के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, विद individual age representing observation in the domain and age 0 to 1 to 5
यानी कि ये हमारे पास जो डोमेन है, जो उसकी रेंज है, वो हमारे पास इतनी है सैम्पल स्पेस की। द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो मैथमेटिकल फंक्शन होगी। ये देखें, ये उसकी डेफिनेशन है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डाटा, कि ये हमारे पास डाटा की एक कलेक्शन होती है, यानी कि इकट्ठा किया होता है। और स्कोर्स, या इसको स्कोर भी बोलते हैं, ऑन अ वेरिएबल जो कि चेंज होता है। यूजली दी स्कोर्स आर रेंज इन द ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्ज एंड देन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो फिर हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, और जो हमारे पास जो ये डाटा अरेंज किया जाता है वो हमारे पास नॉर्मली जो लोअर वैल्यूज़ हैं उससे अपर वैल्यूज़ की तरफ हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके अंदर फिर हमारे पास हमारे पास डेंसिटी फंक्शन आ जाता है, कि ये हमारे पास डेंसिटी फंक्शंस आर फंक्शन, ये हमारे पास वो फंक्शन होते हैं दैट डिस्क्राइब हाउ द proportion of data or likelihood of the proportion of the observation changes over the range of distribution। यानी कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के अलॉन्ग जो डाटा अरेंज होता है वो हमारे पास किस तरह होता है, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी फंक्शन। तो ये हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और दूसरा हमारे पास कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन है। जो प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ गिवन वैल्यू, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होता है कि उसके कितने आने के चांस है, यानी कि ये हमें ये बताता है कि उसके जो गिवन डाटा है उसके आने के कितने चांस है। और जो कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन है ये हमारे पास क्या करता है, ये हमें बताता है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इक्वल टू और लेस देन वैल्यू, ये हमारे पास उसके इक्वल या उससे कम होने की वैल्यू के जो डेंसिटी फंक्शन की है वो हमें वैल्यू बताता है। तो इसके अंदर हम अक्सर एक लफ्ज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ की फॉर्म के अंदर बोलेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इस तरह करके भी हम इसको लिख सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में। तो ये डिटेल जो है ये आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपने इसको स्टडी कर लेना है। मैं जस्ट आपको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास एक साइंटिस्ट है कॉल फ्रेडरिक गॉस, ये उसका नाम था। उसने इस फंक्शन को ये बनाने के लिए बताया कि ये किस तरह करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, डाटा फ्रॉम मैनी फील्ड्स ऑफ स्टडी सरप्राइजली कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूजिंग अ Gaussian distribution so much as that the distribution is often called the normal distribution because it is so common। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है नॉर्मली, अगर कोई रिजल्ट्स बनाना हो क्लास का उसका भी हम गॉसियन ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स की हमारे पास किस तरह चेंज हो रही है वैल्यूज़ इसमें। तो इसके अंदर हमारे पास मीन वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। मीन वैल्यू को अभी हम स्टडी करते हैं डिटेल के साथ, और इसमें वेरिएंस की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेरिएंस क्या होता है ये भी अभी देखते हैं कि हम इसको डिटेल के साथ, लेकिन इसको यहाँ पे डिनोट करने का तरीका बताया है कि ये ग्रीक लेटर जो म्यू है उसके साथ हम मीन वैल्यू को शो करवाएंगे, और जो हमारे पास सिग्मा है वेरिएंस उसकी हम उसकी मदद से शो करवाएंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को भी डिटेल से पढ़ते हैं, कि वो हमें मीन वैल्यू के पास समझाएगी। आपको इसके नाम से ही पता चल सकता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होता है, कि एक जो हमारे पास पैरामीटर हो उससे डेविएट होता है, इनहराफ करना, आगे पीछे होना, यानी कि उससे वैल्यू कितनी कम या ज़्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट किया उससे हमारे पास वैल्यू कम या ज़्यादा कितनी हो रही है। तो इसको जो डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, इसको लोअर जो लेटर है सिग्मा उसके साथ डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक देखें गॉसियन हमारे पास ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ये हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज हैं जो 0 पॉइंट की फॉर्म के अंदर हैं। तो ये देखें हमारे पास वैल्यू ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रही है और इस लेवल पे जाके पीक कर रही है, फिर उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास डिक्रीज़ करनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास जो मीन वैल्यू, ये जो सेंट्रल वैल्यू ये हमारे पास इसकी ये है वैल्यू, उससे राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, ये उसके लिए हमारे पास वैल्यू डेविएट कर रही हैं।
तो ये देखें, ये हमारे पास ये डेंसिटी फंक्शन के लिए ग्राफ है। ये हमारे पास वैल्यूज़ शुरू में वह कम थी, फिर उसके बाद इंक्रीज़ की गई, फिर उसके बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, ये स्मूथ हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ यूज़ होंगी, जो कि हमारे पास मीन, मोड, मीडियन, मॉड और ये रेंज, इस तरह करके हमारे पास इसके मुख्तलिफ आएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मीन क्या चीज़ होती है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है और रेंज क्या होती है। तो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को जब भी डील करते हैं उसके अंदर मीन, मॉड ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इसको मैं आपको ये पढ़ के सुनाता भी हूँ और साथ साथ ये बताता भी हूँ, फिर हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास मीन वैल्यू क्या होती है। कॉमनली रेफर टू एज द एवरेज इन द सम ऑफ ऑल द डाटा आइटम इंडिविजुअल बाय द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स। यानी कि हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ की जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू आपने को पता होगा कैसे मिलती है कि जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन सभी को हम ऐड करके और जितने नंबर्स होते हैं उनके ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एवरेज या मीन वैल्यू मिल जाती है। वो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, मीन वैल्यू के तौर पे लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास मीडियन होगी वो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास हम क्या करेंगे, द मीडियन इज़ द मिडल नंबर ऑफ द सेट ऑफ द डाटा दैट इज़ ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। यानी कि हम पहले सबसे पहले डाटा को ऑर्डर करेंगे, अरेंज करेंगे, जो हमारे पास कम वैल्यू है कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू की तरफ। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो दरमियानी वैल्यू है वो लेंगे। अगर तो वो हमारे पास ऑड नंबर है, यानी कि हमारे पास अगर 11 किस्म की वैल्यूज़ हैं तो 11 का हम क्या करेंगे, हम सेंट्रल नंबर देख लेंगे। तो वो हमारे पास जो नंबर आएगा वो यानी कि 1 से लेकर जो हमारे पास 11 तक है, अगर हम उसमें देखें तो ये हमारे पास 11 वैल्यूज़ हैं। 11 वैल्यू में से जो 6th वाली वैल्यू होगी उससे राइट साइड पे भी हमारे पास 5 वैल्यूज़ होंगे, लेफ़्ट साइड पे भी 5 वैल्यूज़ होंगी। तो इसका मतलब हमारे पास 6 क्या होगा, मीडियन होगा। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर के फॉर्म के अंदर डाटा आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी हम सेंट्रल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास अगर 10 है तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू लाई करेगी, मीडियन लाई करेगी, वो हमारे पास क्या करेगी, वो सेंट्रल एटम के अंदर लाई करेगी। वो हम इस वजह से फिर हम क्या करेंगे, उसकी एवरेज फाइंड कर लेंगे दो नंबर्स की जो सेंट्रल नंबर है, जिस तरह अभी आपको एग्जांपल के अंदर मैं दिखाऊंगा अभी। तो मॉड क्या होता है, मॉड ये होता है कि जो आपकी वैल्यू ज़्यादा बार बार रिपीट हो, अकर करे, उसको हम मॉड बोलते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक कोई एक डाटा लिया गया, फ़र्ज़ करें उसने कहा ये हमारे पास मूवीज़ हैं, उसके लिए हमने कोई डाटा लिया है फॉर 9 डेज़। वो हमारे पास ये 81, 89, 92, 85, 93, 62 ये एक रैंडम डाटा है हमारे पास, और 90 ये हम इसकी मीडियन, मॉड और ये सब कुछ फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखें मीन वैल्यू के बारे में अभी हमने स्टडी किया है कि ये एवरेज होती है। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, ये जितना भी हमारे पास डाटा था सभी को हमने क्या करना है, ऐड करना है और उतने नंबर से डिवाइड करना है। ये हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं, 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मीन वैल्यू आएगी वो 86.8 हमारे पास आएगी। तो इसका मतलब जो मूवीज़ देखने के लिए हमारे पास लोग हैं वो 86.8 आए हैं, एवरेज लोग हर लिहाज से। हालांकि आपने देखा था एक दिन हमारे पास 105 लोग भी आए थे और एक दिन 81 आए थे, फिर एक दिन 90 आए थे। लेकिन जब इसकी एवरेज लेंगे, यानी कि अगर हर दिन के लिहाज से देखेंगे तो वो हमारे पास 86.8 लोग हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी मीडियन फाइंड करनी है। तो मीडियन हमारे पास क्या होगी, हमने डाटे को अरेंज कर लेना है। ये जो देखिए इसमें हमारे पास यहाँ पे 81 है। आपने क्या करें, इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको पहले लिखें। ये सबसे छोटी वैल्यू 62 है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास जो इससे बड़ी वैल्यू आप देखें तो ये हमारे पास 81 है, फिर 81 लिख लिया, फिर 85 है, 85 लिख लिया। इस तरह करके हमने अरेंज कर लिया छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। तो अब हमने इसकी मीडियन फाइंड करनी है। मीडियन क्या होगी, हमारे पास सेंट्रल वैल्यू होगी। ये देखें हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेंट्रल वैल्यू ये 4 पहले आ गई, 4 बाद के अंदर आ गई, और ये हमारे पास सेंट्रल वैल्यू ये हमारे पास 89 है। इसका मतलब इसका जो मिडल नंबर 89 है ये हमारे पास मीडियन है।
तो अब इसका हमने मॉड देखना है। आप इसी में से देख लें कि जो हमारे पास बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है वो हमारे पास क्या होगी, वो उसका हम मॉड होगी। देखें 85 रिपीट हुआ, फिर 85, इसका मतलब इसके जो हमारे पास मॉड है वो क्या है, ये हमारे पास 85 है। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये इसके अंदर उसने एग्जांपल है, ये हमारे पास इसमें देखें यहाँ पे फाइंड द मीडियन मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये हमने डाटा का करना है। हमारे पास मीन वैल्यू कैसे मिलेगी, आप इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करके, ये हमारे पास 11 वैल्यूज़ हैं उनके साथ डिवाइड कर दें, मीन वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारे पास मॉड क्या होगा, ये हमारे पास सेंट्रल वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास मिडल नंबर जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसके लिए जो हमारे पास मिडल नंबर है वो मीडियन है, सॉरी ये मॉड नहीं है, मीडियन है। तो जो हमारे पास मॉड होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा कि जितनी भी हमारे पास हमने ये स्टडी की थी इसकी हमारे पास वैल्यूज़ टोटल देख लें हमारे पास कितनी है। इसमें आप देख लें कि हमारे पास कोई रिपीट हुआ है, इसमें कोई रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है इसका हमारे पास मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इसमें सारी वैल्यू यूनिक है, तो इसका मतलब इसका मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी रेंज देखनी है, रेंज हमारे पास कैसे मिलेगी, जो हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास 40 है और जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है वो 12 है। आप 40 - 12 करेंगे तो हमें इसकी रेंज मिल जाएगी जो कि हमारे पास 28 है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है, इसमें सिर्फ हमने यही देखा है कि हमारे पास मीन वैल्यू क्या होती है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो आपको होमवर्क भी मैं असाइन कर रहा हूँ तो उसको आप गूगल क्लासरूम से चेक करें।